हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल में। तो जैसा कि हम 2021 के दोनों पेपर, दोनों शिफ्ट के पेपर हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे आपसे जो डिस्कस करेंगे वो आपको 2022 को 15 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाने के पहले आप हर ईयर के सारे शिफ्ट के अगर पेपर एक बार पूरे सॉल्व कर लोगे ना, तो कहीं न कहीं बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे कर दूँगा कि आपका जो जितने भी पीडीएफ हैं, इन सभी का पीडीएफ मैं आपको एक बार इस वाले वीडियो के लिंक में दे देंगे। तो आप पूरा का पूरा जैसे कि उसमें जीके भी होगा, इंग्लिश भी होगा, वो सारा का सारा आप वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ़ अरिथमेटिक, रीज़निंग और डीआई और ये चीज़ कराएँगे, तो बाकी का जो रह जाता है, तो इनका जो पीडीएफ होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा सॉल्व करके बहुत अच्छे से जाइएगा कि जीके में भी कहाँ से कितना पूछा जा रहा है, इंग्लिश में किस लेवल का है, कहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, उस तरह से इंग्लिश का भी कर लीजिए। और एक चीज़ अभी हमारे पास आज जो आपकी 22 तारीख लगभग हो गई है, तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर स्पीड टेस्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो स्पीड टेस्ट है ना, ये आपको कहीं न कहीं ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी है और कितनी बाकी है और कहाँ तक आप पहुँच रहे हो। तो स्पीड टेस्ट बहुत ज़रूरी है, जिसने भी स्पीड टेस्ट नहीं दिए हैं, आई थिंक उसका क्रॉस कर पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो हम आपसे यही कहेंगे स्पीड टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। हर दिन लास्ट पेपर आ रहा है तो दिन में ये बना लीजिए कम से कम 2 स्पीच टेस्ट आप दें। एक सुबह और एक दोपहर या शाम तक और उसका पूरा डिस्कशन करें। तो आपकी तैयारी बहुत ही पुख्ता हो जाएगी, बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है? तो हम चलते हैं, हम उसी की बात करेंगे कि हम आपको 30 में 30 नंबर की पूरी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आपका टारगेट ये हो जाए कि 30 में 30 नंबर आ जाएँ। बाकी हम देख लेंगे, हिंदी में देख लेंगे, इंग्लिश में देख लेंगे, जीके उतना नहीं आएगा। जीके सबका वैसे ही होता है, थोड़ा करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे, न्यूज़पेपर और ये सब कुछ देखते रहते, पढ़ते रहते, तो वहाँ से भी आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो वहाँ पे अगर ये 30 पूरे हो गए ना, तो अगले 30-35 नंबर लाने में आपको थोड़ा-सा आसान हो जाएगा। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से क्या पर है। यहाँ पर देखो क्या करा गया है, ये पॉइंट में वैल्यू दे दी गई है, इससे मल्टीप्लाई करा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 521, तो देखो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, पॉइंट में वैल्यू है 2 यहाँ पर जो भी आंसर आएगा 0.4 डिजिट हो जाएँगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करना। अब देखो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं, अगर हम इसकी कहीं न कहीं ऐसी वैल्यू लें कि राउंड फिगर करने की कोशिश करें, तो 5 इंटू 6 मतलब हम इसको इग्नोर अगर कर दें पूरा का पूरा, तो हम क्या करेंगे 5 6 जा 30, 30 माइनस 2 अगर करें तो 28 आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नहीं है, और 28 के अगर आगे जाएँगे तो फिर 30 ही मिलता है। लेकिन अभी इस तरीके का है तो एक बार हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके से हम इतना ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर अभी 28 होता या 29 होता, तो मेरे लिए यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तो क्या करना है, पूरा मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? ये है हमारा 521 और ये हमारा 632। तो हम इसका मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे करेंगे? पहले 2 और 1 का 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 7। फिर हम 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 1 का 6 में करेंगे, तो 2 5 जा 10, 6 1 जा 6, 16 और 2 का 3 में, तो ये भी 6 आएगा, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, 22 का यहाँ पर 2 आ जाएगा, कैरी हो जाएगा 2। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 5 में, 2 का 6 में, 3 5 जा 15, 6 2 जा 12, 12 और 15 27 हो जाएगा, और कैरी का 9 यानी हासिल हमारी 2 थी, तो 27 और 2 29 हो जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 6 और 5 का मल्टीप्लाई, 5 6 जा 30 यानी 30 में प्लस 2 कैरी वाला, तो आपका आ जाएगा ये 32। अब देखो यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट, यहाँ तो 2 और 2 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी मेरा आंसर आएगा 32.9272। अब ये वैल्यू हमको माइनस करानी, तो माइनस 2.9272। तो आप देख रहे होंगे पूरा पूरा ये वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ से ये वाला हमारा पूरा माइनस हो गया, तो 32 से यहाँ पर 2 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, 0.05 का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस, और वही चीज सेम नीचे हर जगह पे दी हुई है, और यहाँ पर क्या करा है, वहां पर पॉइंट के 2 डिजिट और यहाँ पर पॉइंट के इन्होंने 3 डिजिट ले लिए और स्क्वायर कर रहे हैं। एक चीज यहाँ पे जान लीजिए, जब भी कभी मान लीजिए यहाँ पॉइंट 1 है और आप इसका स्क्वायर करोगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि पॉइंट 1 इंटू पॉइंट 1, तो आंसर आपका आएगा 0.01। तो आई थिंक ये बात समझ गए होंगे कि हमने वहाँ पर एक्चुअली स्क्वायर करना होता है, जैसे यहीं पे क्वेश्चन में दिया है, इसी को मैं सॉल्व करता हूँ, 0.05, ठीक है, का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.05 इंटू 0.05, यही तो होगा स्क्वायर का मतलब, और हम इसमें स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25 आएगा, 2 डिजिट यहाँ पर 2 डिजिट यहाँ पे है, तो पॉइंट के बाद 2 तो जीरो आ जाएंगे और उसके बाद आपका ये 25 आएगा। आई थिंक ये बात समझ गए होंगे। अगर मैं इस वाले को सॉल्व करूं तो यहाँ पर क्या है, 0.005 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0.005 इंटू 0.005,
तो यहाँ भी आपका 25 ही आएगा, लेकिन 3 डिजिट यहाँ, 3 डिजिट यहाँ, तो 2 जीरो ये, 2 जीरो ये दोनों के पहले आ जाएंगे, तो कितने 4 जीरो हो जाएंगे पॉइंट के बाद, और तब हमारा आएगा यहाँ पर 25। यानी अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड में रखें, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पॉइंट 1 2 3 4 और 2 5, ठीक है। अब अगर नीचे से हम सारे के सारे जीरो अलग करें और ऊपर करें, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले हम ऊपर के 4 जीरो अगर हटाएंगे तो ऊपर आएगा हमारा 25, और नीचे हमारा 4 ये इससे कट जाएंगे तो 0.25 फिर भी नीचे रह जाएगा, और नीचे के भी दोनों दोनों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो पड़ जाएंगे और नीचे 25 आएगा, और यहाँ इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 100 मिलेगा। ये जो आपका 100 आया, इसका मतलब ये है इस टर्म को सॉल्व करने पे 100 आएगा, मतलब आप ऊपर वाले को पहले सॉल्व करोगे फिर ऐड करोगे, जैसे कि हमने अभी इसको लाया 2500 लाए, तो यहाँ पर आपका 2500 आ गया, फिर आपका यहाँ पर ऐसे ही 4100 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही आपका ये आ जाएगा, और नीचे वही पॉइंट के बाद आएगा, तो इन सबको जोड़ के अगर नीचे वाले को करेंगे तो एक को सॉल्व करो चाहे सबको सॉल्व करो, एक को सॉल्व करने पे आपका आंसर 100 आ रहा है, दैट मीन्स आंसर 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, ट्रिक है एक तरीके से। आप 41 का भी स्क्वायर करोगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1641, ठीक है, ये हमको मिलता है, और नीचे भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं तो यहाँ पर 4 पॉइंट हो जाएगा, नीचे वही 6 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट 001641 आएगा, एज इट इज आ जाएगा। अब ये सारे यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, तो ये आपका बन जाएगा 1641, और ऊपर 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएंगे और नीचे 1641, तो यहाँ भी देखोगे ये फिर से 100, तो हर बार ये 100 ही आएगा, दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। क्लियर इतनी बात। यहाँ पे कह रहे हैं 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार वाई पढ़ते हैं, 10% व्यक्ति दोनों समाचार पढ़ते हैं, तो कितने व्यक्ति हैं दोनों में से कोई समाचार समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कॉमन वाली चीज आएगी, तो हमेशा इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एक्स न्यूज़पेपर, और ये वाला होगा वाई न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का सर्किल। अब यहाँ पर एक्स में टोटल कितने, टोटल है 40%, और वाई में टोटल है 50%। अब ये देखो यहाँ पर दोनों का एक जो कॉमन एरिया है, इसमें कह रहा है दोनों वाले यानी एक्स और वाई पेपर दोनों 10% लोग पढ़ते हैं, मतलब 10 लोग ऐसे होंगे, 10% लोग ऐसे होंगे जो एक्स न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और वाई न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। अब इस सर्किल को देखोगे तो इस सर्किल के लिए 40 दिया गया, 40 में हमारा इस सर्किल में यहाँ पर ये 10 आ रहा है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी, एज इट इज यहाँ पे 50 आना है इस सर्किल में, 10 तो ये सर्किल में आ ही रहा जो कॉमन वाला है, 40 हमारा टोटल यहाँ आएगा, तो टोटल आप 50 हो जाए। तो ये वाला जो आपका वेन डायग्राम बना है, ये पढ़ने वालों का बना है, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 10 40 और 40, टोटल 80% होंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले होंगे। ये बात क्लियर, पढ़ने वाले। अब आपको कह रहा है कितने ऐसे हैं जो ना पढ़ने वाले हैं, तो टोटल जो होता है परसेंट में 100% माइनस 80%, आंसर आएगा आपका 20% होंगे जो ना पढ़ने वाले होंगे। क्लियर हो गई बात की नहीं, तो यही आपसे यहाँ पर पूछा है, तो 20% सी आपका आंसर हो जाएगा। 20% ऐसे लोग होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, ना तो एक्स पढ़ते ना वाई पढ़ते, उनके पास समय ही नहीं, तभी उनका करंट अफेयर नहीं निकल पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है, तो पांचवा परिणाम क्या होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 5 परिणाम थे, इनका औसत 46 है, तो अगर हम 46 से गुणा करा देते हैं तो टोटल हमको पता चल जाएगा परिणामों का जो योग होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20 और 3 23, 230 आया। 4 का बता रहे हैं, 4 का कितना है, 4 का है 45, तो यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180। अगर हम 230 से 100 यानी 5 परिणाम में से 4 परिणाम हटा दें तो एक परिणाम का आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 230 से माइनस कराओगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा कितना, 50। एक तो तरीका ये मल्टीप्लाई से था, दूसरा तरीका हमने इसके और भी पेपर हमने सॉल्व करे, उसमें भी सवाल था, उसमें दोनों में ही था, दोनों में ही मैंने बताया। तो यहाँ पर देखो क्या है, 5 परिणाम थे जिनका औसत 46 है, 4 परिणाम है जिनका औसत 45 है, तो वहां से देखो यहाँ पे 5 परिणाम थे तो हर एक परिणाम 46 46 46 का था। यहाँ पर देखोगे तो 4 परिणाम है, हर एक यहाँ परिणाम 45 45 45 का हुआ। दैट मीन्स इनमें से हर एक परिणाम अपना अपना एक एक नंबर वहीं छोड़ के आया। तो 4 परिणाम है, एक परिणाम एक नंबर छोड़ के आता है, तो 4 कितना छोड़ के आए होंगे, टोटल 4 छोड़ के आए होंगे, तो वो 46 में 4 ऐड हो जाएगा, तो आंसर फिर भी आपका 50 आ जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि इसमें स्क्वायर रूट करके और आपको आंसर बताना है, आंसर क्या आएगा। तो देखो प्रॉपर हम स्क्वायर रूट बताते हैं कैसे हम करेंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे हमें लास्ट डिजिट देखना होता है। लास्ट डिजिट में अगर हम देखें तो तरीका पहले हम पूरा तो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम इतना जरूर बताते चल रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पर आपका है 29, अभी हम पॉइंट हटा देते हैं। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहे होंगे, तभी यहाँ पर 4 आया स्क्वायर करने पे, और यहाँ पर 2 हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 298116, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये होता है यूनिट पे आपका क्या 6 है, तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में आता है या फिर 6 के स्क्वायर में, बाकी किसी में नहीं आता। इतना करने के बाद 2 डिजिट कैंसिल कर दो, यानी कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा कितना, 16 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2981 यानी 2981।
अब ये 2981 हमको ये देखना है ये किन दो स्क्वायर के बीच में है। तो देखो यहाँ पर अगर राउंड फिगर जाए तो 50 का अगर हम देखेंगे तो 50 का 2500 होता है, तो इससे अभी बहुत दूर है, बहुत आगे है। तो 5 5 के डिफरेंस, 55 का देखेंगे तो 5 छक्का 30 और 30 25, ये हमारा ज्यादा हो गया इससे। इसका मतलब यही है 55 से तो कम है, और ज्यादा किससे होगा, कंफर्म है फिर 54 से ज्यादा होगा, क्योंकि 54 का भी निकालो। 54 का हम कैसे निकालेंगे, 54 का स्क्वायर या तो देखो ऐसे कर सकते हो, 54 का स्क्वायर अगर निकालना होता है तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीपल, 5 चौको 20, 20 यहाँ पे रख दो। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 का यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 4 का स्क्वायर 16, 5 के नीचे 5 का स्क्वायर 25। अब उसके बाद इनका आपस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या 2ab हो जाएगा, तो 20 दूनी 40, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 40 ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा 6192, यानी 54 का स्क्वायर कितना आ गया 2916। आई होप ये बात समझ आ गई होगी कैसे हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं। अगर हमको और एक तरीका था, 55 का स्क्वायर हमको पता है, 55 का स्क्वायर है 3025, हमको 54 का स्क्वायर लाना है, तो क्या करना, इन दोनों का सम इससे माइनस करा दो। 55 और 54 कितना 109, 109 इसमें से हटा दो, तो 15 से 9 जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर बचेगा 1, और 30 से 1 जाएगा 29, तब भी देखो वही आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो चाहे अगर बाद का निकालना होता, अगर 55 से 56 का निकालना होता, 55 का स्क्वायर होता है 3025, अब हमें 56 का निकालना है, यानी कि हमें बाद का निकालना, तो यहाँ पे हमने माइनस किया, और आगे का निकालना है तो इसका मतलब हमको इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना, 55 और 56 जोड़ दो 111, 111 इसमें जोड़ दीजिए, 56 का स्क्वायर आ जाएगा, 5 1 6 2 1 3, और यहाँ पर 31 36, ये आपका 56 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे कितनी आसानी से हम आगे पीछे इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया। अब हमें समझना ये है कि ये हमारा किसके, 54 और 55, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है। इसका स्क्वायर है 3025 और ये है 2981, तो इसके और इसके स्क्वायर के बीच में अगर देखें डिफरेंस, तो पास में किसके, 2981 बड़े वाले स्क्वायर के पास है कि छोटे वाले के, तो 2981 से 3025, इसका मतलब है ये हमारा 25 और 20 यानी कि 44 का अंतर है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 है, 16 से लेकर के अगर हम 80 तक जाएंगे, तो 16 से 80 का मतलब हमारा कितना हो जाएगा 64, 64 और यहाँ 65 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि इसमें हमें देखना सबसे पास बड़े वाले के पास में है, तो यहाँ से बड़ी डिजिट ले लीजिए, कितने 6, और इन दोनों में हमेशा छोटी डिजिट लेंगे, डिजिट या नंबर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। ये बात क्लियर। तो ये हो गया 546, तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला, 546 आएगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा आपका पॉइंट। ठीक है, अब प्लस दूसरे का निकालते हैं। दूसरे में देखो 77 44 है, 4 है, तो यहाँ पर या तो 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा, उसके बाद 2 डिजिट कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है, 8 का 81 होता है, 81 और 77 में इसमें डिफरेंस कितना होगा 4 का, यानी 4 दूर है, और 64 और 77 में 13 का डिफरेंस है। तो पास किसके, बड़े वाले के पास में, बड़े वाले के पास में है, तो बड़ा वाला डिजिट, और यहाँ से हमेशा छोटा लेंगे, यानी ये हमारा किसका था 88 का था। अब यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट थे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब आपको यही ऐड कर देना है इसमें 8.8। ठीक है, तो ये आपका 6 बन जाएगा, 8 और 4 12 2 बन जाएगा, 8 5 13 और 1 कैरी का 14.26 बनेगा, तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यहाँ पे आंसर निकालेंगे। आई होप बात बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लें, थोड़ा थोड़ा अगर मोटा मोटा अगर हम देखते, तो ये 29 का मतलब है ये 5 के स्क्वायर के पास है, 5 से थोड़ा बड़ा नंबर होगा। ठीक है, 5 से, और दूसरी अगर यहाँ बात करें 77 है, तो 77 में देखो कि यहाँ पर तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आता, 9 आता, क्योंकि 81 के पास। बट यहाँ पर 9 और 5 14 तो कर लेते, चूंकि यहाँ पर दो ऑप्शन 14 के थे, तो हमें ये करना ही पड़ेगा, हमें पॉइंट में निकालना ही पड़ेगा। अगर ये 14 ऑप्शन में ना रहा होता तो हम इसको करके अभी निकल जाते। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान वहां पे रखनी है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश यहाँ पर कौन है, नीलेश है। नीलेश ने क्या कहा, वह मेरी पत्नी, मतलब नीलेश कह रहा मेरी पत्नी, तो नीलेश मतलब हस्बैंड हो गया। नीलेश, वह मेरी पत्नी के दादा, दादा पत्नी के दादा का मतलब पत्नी के पिता, ये हो गए दादा। दादा की इकलौती संतान मतलब उसकी बीवी का पापा होगा, वही होगा कि इकलौती बेटी वो उसकी बीवी ही हो जाएगी। तो महिला नीलेश से किस प्रकार से, यानी इसी महिला की तो बात कर रहा है, तो ये क्या हो गई उसकी, ये कौन है, उसकी वाइफ है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर हो गई होगी बात। कह रहा ऑड वन आउट ढूंढिए, इसमें कोई एक ऐसा नंबर है, या तो ये कहीं ना कहीं बीच में गलत आ रहा है, या ऑड है, या ये कह सकते हो सीरीज में गलती हो रही है। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है, और 100 ये किसी का क्यूब नहीं होता, 10 का स्क्वायर होता है। फिर ये 5 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, और 7 का क्यूब है। तो आप देख रहे हो लगातार 2 का, 3 का, 4 का, 5 का ऐसे क्यूब चले आ रहे हैं, तो ये बीच में असंगत, यानी यही हमारा ये गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 100। ये आपका ऑड था। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2006, 2006 को क्या था, संडे।
अब पूछ क्या रहा है, सेम डेट है, 1 जनवरी ही है, और पूछ रहा है आपको 2010 में। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज होता है और लीप ईयर में 2 होता है। तो 10 तक हम जाएंगे तो हमें कितने यहाँ पर ऑड डेज मिल जाएंगे, बस उसी से हमारा आंसर आएगा। तो 2007 तक जाएंगे, 2007, 2008, 2009 और 2010। तो देखो यहाँ से यहाँ आपको मिलेगा 1 ऑड डेज, यहाँ से यहाँ आपको 1 मिलेगा। अब देखो ये 2008 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ 2 ऑड डेज मिलेंगे, और ये फिर से यहाँ पर 1 मिलेगा। तो ओवरऑल आप काउंट करोगे कितने ऑड डेज हो गए, 2 और 2 4 1 5, 5 ऑड डेज हो गए। इसका मतलब ये है कि संडे में +5 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्या, फ्राइडे। संडे में 5 प्लस करोगे, फ्राइडे आपका आंसर बन जाएगा। यानी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। क्लियर हो गई होगी बात। यहाँ पर इसने क्वेश्चन पूछ लिया है कि सभी किताबें पेपर हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑल बुक्स आर पेपर। कुछ पेपर जनरल हैं, कुछ पेपर क्या हैं, जनरल हैं। हम जैसे यहाँ पर डिनोट इसको कर देंगे, सम जनरल आर कैलेंडर, कुछ जनरल क्या है, कैलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी को इसी तरीके से बुक्स, और ये आपका हो जाएगा पेपर जे, और ये अब क्या कह रहा है, कुछ जनरल किताबें हैं, तो क्या जनरल बुक्स हो पाएंगे, नहीं होंगे। कुछ कैलेंडर पेपर हैं, कुछ कैलेंडर पेपर हैं, रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर कैलेंडर का सर्किल यहाँ तक है और पेपर का सर्किल यहाँ है, तो इनमें भी रिलेशन क्या होगा, इधर और ही होगा, और ये बनेगा नहीं, नेगेटिव कोई है नहीं। कुछ किताबें जनरल हैं, सम बुक्स आर जनरल, तो यहाँ पर बुक्स का यहाँ तक है पेपर और जनरल यहाँ तक है, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ किताबें कैलेंडर हैं, सम बुक्स आर कैलेंडर, ये भी नहीं मैच करेंगे। तो आंसर होगा नन फॉलो। नन फॉलो है नहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज हम लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं है। मेरा आंसर नन फॉलो आया कि एक भी कंक्लूजन आपका फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट आपको एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो यहाँ पर क्या किया गया है, हमेशा जब भी कोडिंग डिकोडिंग करिए तो एक बार NORML ऐसे करके यहाँ पर लिख लीजिए, उसके नीचे उसका कोड कर लीजिए, तो आपको क्या है, बहुत आसानी से कोड दिखना शुरू हो जाएगा कि उसमें एक्चुअली चल क्या रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप यहाँ पे कर पाते हो, तो जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर आर पहले आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा होगा, एन यहाँ से आ रहा है, ऐसे ये एल और एम यहाँ जा रहा है, और जो बीच वाला लेटर है उसमें +1 दोनों जगह कर दिया गया। गैदर का पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, गैदर में टी इधर, जी इधर, यानी जी और टी, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, बी, GBT वाला आंसर, सॉरी यहाँ पर टी आ जाएगा इधर, ये टी इधर आएगा, बी इधर आएगा, और जी, TBG। तो TBG हमारा इसमें नहीं है, TBG हमारा इसमें नहीं, TBG इसमें है, TBG इसमें। लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका क्रॉस हो जाएगा, ये क्रॉस होके आर, आर यहाँ पर आ जाएगा, एच हमारा क्रॉस होके इधर आएगा, और ई में +1 करके एफ आएगा, यानी RFH। दो ऑप्शन है, RFH, ई वाला भी नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर टेबल में एक DI है, टेबल में क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी इन ₹1,00,000 पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स, यानी जो आपके ईयर्स दिए गए हैं, यहाँ पर एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। एक्सपेंडिचर किस चीज में दिखाया गया, सैलरी में दिखाया गया, फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट में दिखाया गया, बोनस में दिखाया गया, इंटरेस्ट एंड लोन्स पे है, टैक्सेस पे है। तो ये क्या है, किसी भी कंपनी का सैलरी इतनी जाती है, सैलरी में इतना खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा, बोनस हम देते हैं इतना खर्चा है ना, लोन्स किसी लोन्स लिया हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं वो इतना है, और टैक्सेस भी हम भर रहे हैं। तो सारा का सारा कहीं ना कहीं कंपनी का ये एक तरीके से एक्सपेंडिचर है, खर्चे यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, इसी खर्चे के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इस अवधि के दौरान कंपनी को, ये सब अवधि का मतलब ये जो आपका यहाँ पर ईयर दिया गया सारे के सारे, कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ रही है, यानी कि आप आपसे बात कर रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट की, तो ब्याज में एवरेज कितना चुका रहा है, तो एवरेज कैसे आएगा, इन सभी को ऐड करके, और कितने ईयर, 5 ईयर है, 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 4 5 9 6 15, 15 4 19 4 23, 23 का यहाँ पर 3 आएगा, आपकी हासिल 2 हो जाएगी, 3 2 5 1 6 6 12 12 और 9 आपका 21 21, और आपका 2 कैरी वाला 23, फिर से आपका 2 कैरी हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे 1 2 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 3 11, और 2 कैरी वाला, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा 133, और एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 133.5 डिवाइड किससे करना, 5 से डिवाइड करना, क्योंकि 5 साल का है। अब यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5 2 10, 5 दूनी 10, 33 हो जाएगा, 5 छक्का 30। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, फिर 33 हुआ, 5 छक्का 30, फिर 3 बचेगा, 5 छक्का 30, यानी आपका जो आंसर आएगा 26.66, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 26.66 लाख। क्लियर हो गई होगी बात। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आपको दिया गया, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वही चीज है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, तो बोनस में आपको यहाँ पर ये किया गया, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का कितना %, यानी ये कह रहा है कि आपने जो बोनस दिया है, ठीक है, बोनस आपने जो दिया है, और जो आप सैलरी दे रहे हो,
वो कितना परसेंट है, यानी बोनस अपॉन सैलरी इनटू 100, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बोनस कितना परसेंट है सैलरी का। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बोनस ऐड करते हैं। बोनस को ऐड करिए, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 4 6 6 और 8 14, 14 और 6 20। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, जीरो। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करेंगे, दो हमारा हासिल हो गया, 5 और 8 13, 13 6 19, 19 और 9 28, 28 और 2 30। यहाँ पर दो डिजिट पॉइंट के थे, पॉइंट यहाँ पे लगा दो, 30 हासिल हो जाएगी, 3 2 1 3 2 5 2 7 2 9 9 3 12। तो आपका जो बोनस आया वो 12.00 आया। ठीक है, अब हम यहाँ पे सैलरी देख लेते हैं, सैलरी ऐड करो। सैलरी में कितना हो जाएगा, 4 4 2 6 4 10 5 15, हासिल एक हो जाएगा, 3 3 6 5 11 3 14 4 18 और 1 19। तो सैलरी टोटल हो गई 1954। तो बस आपको जो यहाँ पर कहा गया वो कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 12/1954 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 से इसको करें तो ये 19.54 आ जाएगा, और 19.54 है तो इसको अगर हम 19.54 है तो इसको हम क्या कर लें, पूरा का पूरा अगर ये मान लें कि ये 12/20 है। ठीक है, 12/20 है, क्योंकि 5 से ऊपर वैल्यू जा रही तो अगली वैल्यू लेनी होती है। यहीं अगर 19.4 कुछ होता तो हम 19 ले लेते। तो ये तरीका ही होता है और ऐसा ही करना होता है। तो अब देखो, अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ऊपर छोटी वैल्यू है, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, फिर ये हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 20 छक्का 120। तो ये हमारा देखो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा वाला मिल जाएगा, 0.6 के लिए हमको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 0.6 के आसपास कोई है ही नहीं, ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स ये आंसर आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। 2011 में सभी मद का मतलब सैलरी में, ट्रांसपोर्ट, बोनस, लोन और टैक्स, इन सब का आपको ऐड करना पड़ेगा। टोटल खर्चा कितना आ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है। तो ये आपका 300 और 100 400, 400 और 85, 485 हो जाएगा। 485 में 13 और 2 15, 85 में 15 जोड़ दोगे तो ये 500 बन जाएगा, और पॉइंट में आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2015 में आ जाओ, तो 450 और 150 ये मान लें तो ये 600 हो जाएगा, यानी 602 हो गया। 602 और 88, 690। 690 में हमें ये और जोड़ना है कितना, 39 और 2 41 हो जाएगा, और 96 में हम 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, ये हो जाएगा 136, और ये 43.6। ठीक है, 690 हो रहा था, तो टोटल हो जाएगा 690 और 43.6। इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.3 9 4 13 और 7, यानी 733.4 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो अब यहां से ही पूछ रहा है कि ये वाली वैल्यू इसका लगभग कितना प्रतिशत है। तो यानी बोनस अपॉन आपका, सॉरी, 2011 अपॉन 2015 इंटू 100, ये आपको करना है। तो यहाँ पे हम पॉइंट की वैल्यू दोनों जगह इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 500, और नीचे हम लेंगे कितना, 733 दिया है, इसको 730 कर लो, ताकि जीरो जीरो तो कम से कम कैंसिल हो, और इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी। अब आपका बचेगा कितना, 50 और इधर 100, यानी ये बचेगा 5000/73। अब 73 से देखो हम अगर डिवाइड करें तो 73 7 से अगर हम डिवाइड करें 49, यानी 7 सत्ते 49, 7 बार तो पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि 3 सत्ते 21 ज्यादा हो जाएगा, यानी आपका भाग जो जाएगा वो 6 बार जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अगर 6 बार जाएगा, 7 बार नहीं जाएगा, तो ऑप्शन देखो, टिक करो और निकल जाओ। करने की जरूरत ही क्या है, क्यों हम पूरा उसको सॉल्व करें। यही हमारा आंसर आएगा, नियर अबाउट 7 के है तो 68 है तो 70 के पास। लेकिन ये पूरा 70 नहीं हो रहा है, क्योंकि वैल्यू 7 से ज्यादा, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इतना ज्यादा वहां मेहनत ऐसे नहीं करनी, बस इसी तरीके से यही आपको वहां पे फंडे यूज करने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ओवर दीज आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2013। कह रहा है 2013 में आपके कंपनी का टोटल कितना व्यय है, मतलब इन सभी को आपको ऐड करना है 2013। अब देखो यहाँ पर एक दिमाग लगाइए, इन सबको ऐड करोगे, यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू दी गई है, यहाँ 0.8 है, यहाँ 4.4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0.2 है। यहाँ पर देख लो पॉइंट में कौन सी वैल्यू, पॉइंट में एक जगह 8.4 है और एक जगह 6 है। क्यों ना हम इसी को जोड़ के 0.84 और 0.6 इनको ऐड कर लो, तो क्या बनेगा, 6 और 8 और 6, यहाँ पर 14, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी 44 आएगी। तो वो हमारे देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इतना ज्यादा यहाँ पर जोड़ने की और वो करने की जरूरत नहीं है। हमेशा यहाँ पर स्मार्ट तरीके से आंसर देने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज्यादा जल्दी कर पाओगे, अदरवाइज पूरा सॉल्व करोगे आपको मिलेगा कुछ नहीं, बैठे अपना टाइम टाइम वेस्ट और करोगे। कंफर्म आंसर यही आएगा। कह रहा है सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः है। कह रहा है कुल वर्षों में कुल व्यय किस पर, टैक्स में। तो टैक्स में हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लो, 5 5 10 8 18, 18 8 26 का हो जाएगा 6, हासिल 2 हो जाएगा, 8 1 9 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और हमारा 2 कैरी वाला, ये हो जाएगा कितना, 33,
हासिल हो जाएगा 3 और यहाँ पर 1 और 3 4 436 आ गया। रेशियो हमको बनाना है। अब हमें कौन सा देखना है, हमें देखना है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में ऐड कर लो, 5 2 7 5 12 और 2 14 आ जाएगा, 4 हासिल 1 हो जाएगा। फिर हम जोड़ेंगे 1 3 5 5 3 8 1 9 हासिल वाला 1 10 हासिल फिर से 1 हो जाएगी। 1 2 3 4 5 5 और 1 6 यानी ये आपका बन जाएगा 604। क्लियर हो गई बात। 4 से देखो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 नेम 36 और यहाँ पर 4 एकम 4 और ये हो जाएगा कितना 20। तो 4 पंचे 20 4 एकम 4। अब यह किसी से डिवाइड होगा, नहीं हो पाएगा क्योंकि 5 2 7 है और 9 1 10 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 109 151। आई थिंक बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखो ये आपका चेंज हो गया, यहाँ पर आपको दिया गया है दूसरा। तो सबसे पहले हमें इसको समझ लेना है कि ग्राफ जो दिया जाता है तो जो टेबल है उसमें क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। यहाँ पर क्या दिया गया, कार का माइलेज आपको दिया गया कि कोई ऑल्टो कार है, ये 25 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से जाती है। यानी 1 लीटर इसमें आप पेट्रोल या 1 लीटर डीजल डालो 25 किलोमीटर चले जाओगे। स्विफ्ट में जाओगे तो 22 किलोमीटर ही एक लीटर में जाएगी। टियागो 30 किलोमीटर जाएगी, मिनी 20 किलोमीटर जाएगी, क्विड 25 किलोमीटर। तो इनका किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है कि 1 लीटर पेट्रोल डालो और इतना जाएगा। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, यानी कि आप देखो तो यहाँ पर प्रतिदिन ऑल्टो 10 लीटर डीजल खाती है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर में कितनी गई होगी। अगर इसने 10 लीटर खपत एक दिन में करी है तो यहाँ से हम 10 का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर कितना 250 किलोमीटर। इसी तरीके से इसमें हम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 220 किलोमीटर। 12 तिया 36 ये 360 किलोमीटर चली होगी। 25 दूनी 50 ये 500 किलोमीटर चली होगी और यहाँ पर 25 दूनी ये भी 500 किलोमीटर चली होगी। आई थिंक ये बात क्लियर। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है 50 घंटे पर आवर, यानी कि जो हमारी 10 दिनों के दौरान है एवरेज स्पीड, तो वो 10 दिनों के दौरान चली हुई है 50 घंटे पर आवर की स्पीड से। अब 10 दिन कोई कार चली है, ध्यान से समझिएगा। एक दिन कार चलती है तो एक दिन में 10 लीटर खर्च करती है, जिससे कि कोई कार एक दिन में 250 किलोमीटर जाती है। तो 10 दिन में कितने किलोमीटर गई होगी। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको देखें कि 10 दिनों में टोटल इसने जो दूरी तय करी होगी वो दूरी तय करी होगी 2500 किलोमीटर। एक दिन में 250 तो 10 दिन में 2500। क्लियर हो गई इतनी बात। वैसे ही यहां पर इसका आएगा 10 दिन में इसका कितना आ जाएगा 2200। इसका आएगा 3600, एक एक जीरो बढ़ा देनी 10 से मल्टीप्लाई। ये 5000 किलोमीटर चली होगी, ये भी 5000 किलोमीटर चली होगी। आई थिंक सबको ये बात समझ आ गई होगी क्योंकि 10 दिन चली है। अब इनकी एवरेज स्पीड, तो ये हमारी क्या आ गई है, ये आ गया हमारा वन डे का और ये हमारी आ गई टोटल डिस्टेंस जितनी चली गई है। और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अगर टोटल किसी कार ने डिस्टेंस 2500 किलोमीटर चली है और कार 50 घंटे चली तो एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगी कितनी। भाई होता हमारा क्या फॉर्मूला, अगर देखा जाए स्पीड हमारा एवरेज स्पीड का या स्पीड निकालने का एवरेज स्पीड, तो क्या होता है टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इससे हमारी क्या आ जाती है एवरेज स्पीड आ जाती है। तो टोटल डिस्टेंस अगर ऑल्टो की देखेंगे तो ये कितना है 2500 और टोटल टाइम कितना लगा 50 घंटे। तो हम 50 से यहाँ 25 5 पंचे 25, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर आएगी। तो अब यहाँ पर हमने एक का तो समझ लिया, इसी तरीके से हम सबकी यहाँ पर स्पीड निकालेंगे। देखो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीजें एक बार में निकालोगे ना तो आगे जितने क्वेश्चन जो भी पूछेगा इन्हीं से रिलेटेड तुरंत आपके आंसर आएंगे। 55 से अगर हम इसको डिवाइड अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इससे हमारा क्या आंसर आएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 से नीचे डिवाइड हो जाएगा 55, ये 11 11 दूनी 22 और इसको भी हमें 220 हो गया। तो 2200 बटे 55 हमें करना है तो 5 से हो जाएगा 5 चौको 20 5 चौको 20 440 बटे 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। तो यहाँ पर कितना आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए अगर हम 50 से डिवाइड करें 5 से 1 जीरो 5 सत्ते 35 और 50 घंटे लगे हैं ना, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10 72 किलोमीटर पर आवर। 80 से डिवाइड कर दो, 1 से 1 जीरो चली जाएगी। 8 से 2 भाग, 8 से यहाँ पर हम 500 में भाग देंगे तो 8 छंग 48 आएगा और 48 के बाद यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 20 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 फिर बचेगा 4 पॉइंट लगा के 8 पंचे 40 यानी 62.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी पर आवर। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर आ गई हैं। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, तुरंत के तुरंत आंसर करते हुए हम निकलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10 दिनों के दौरान ऑल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो ये क्या है, ये हमने अभी यहाँ पर एवरेज स्पीड ही तो निकाली है। तो एवरेज स्पीड आपको यहाँ पर ये दी गई है। किसका किसका पूछा है, ऑल्टो और टियागो पूछ रहे हैं। तो ऑल्टो और टियागो, ऑल्टो हमारा कितना है 50 और टियागो यहाँ पर कितना है, टियागो है 72। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 25 और 36। तो 25:36 ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑल्टो और क्विड द्वारा दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं और यदि शुरू में दोनों कारों की बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो ऑल्टो और क्विड द्वारा दोनों से मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने वाले लगने वाले समय में आपको डिफरेंस, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया गया है। क्वेश्चन एक्चुअली ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस है 2300 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस है। एक तरफ से ऑल्टो चलती है, दूसरी तरफ से क्विड चलती है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बीच में आके ये मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों चलेंगे, ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, बीच में मिलेंगी। तो कह रहा है जब ये दोनों आपस में मिलेंगी, मिलने के बाद इसके द्वारा लिया गया समय और इसके द्वारा लिए गए समय के बीच में अंतर कितना होगा। अगर मान लीजिए यहां पर 10 घंटे लगते हैं इसको जाने में इधर और इसको आने में 9 घंटे लगते हैं, तो अंतर कितना, एक का हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है सवाल में। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 2300 किलोमीटर है, एक इधर से जाएगी और एक इधर से जाएगी। ये हमने यहाँ पर ऑल्टो ले लिया और यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ से आपकी क्विड आएगी। ऑल्टो और क्विड की बात करें तो यहाँ पर एवरेज स्पीड ये 50 की स्पीड से चलेगी ऑल्टो, और क्विड है, क्विड भी देखो 50 की स्पीड से चलेगी। अब देखो दोनों की स्पीड अगर सेम है तो एक घंटे में ये 50, ये भी 50, अगले घंटे में अगर ये 50 चलेगी, ठीक है, तो ये भी तो एक घंटे में अगले में 50 जाएगी। तो ये क्या है, बराबर स्पीड है, बराबर स्पीड से जाएंगे तो इनको सेम टाइम पे जितना ये करेंगे तो जस्ट बीच में मिलेंगे, और एकदम बीच में मिलेंगे, फिर जितना इनको इधर जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम इनको लगेगा, यानी दोनों को बराबर टाइम लगेगा। और जब टाइम बराबर लगेगा, मान लो इसको 10 लगता है इसको 10 लगता है, तो अंतर कितना आया, 0 आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 0 आवर्स हो जाएगा। आई होप ये बात अच्छी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट उतना उसमें था नहीं कुछ, समझ गए तो बहुत जल्दी आंसर, नहीं समझ पाए तो उसी में लगे रहो। अब कह रहा है ये दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से, कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति, तो देखो मिनी की औसत गति कितनी है 62.5, तो यहाँ पर 875 किलोमीटर यात्रा करने में लिए गए समय, अच्छा जी, कर दो यहाँ पर 875 बटे 62.5। फिर कह रहा है दिए गए समय 10 दिनों के और दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति 999, तो कार स्विफ्ट द्वारा 990, और स्विफ्ट की एवरेज स्पीड यहां पर अगर हम देखें, स्विफ्ट की एवरेज स्पीड है कितनी 40, और इनके बीच में पूछा है कि दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो ज्ञात कीजिए कि 875 में आपका मिनी कितना घंटे लेगी, टाइम का रेशियो पूछा है, और वो कितना टाइम लेगी। आई थिंक ये बात समझ आ गई है, समय से अनुपात पूछा गया। तो देखो एक चीज यहाँ पे आपको हम बता दें, यहाँ पे आपका जो 5 है इसको पॉइंट हटा दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 25 से हम डिवाइड इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 या 75 बचेगा 12, 125, 25 पंचे 25, जीरो आ जाएगा, और ये 25 का स्क्वायर होता है तो 25 हमारा नीचे आ जाएगा। अगर हम देखें तो एक बार और ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 सत्ते 35, 70 आ जाएगा, और नीचे आएगा 5। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे अगर हम देखें डायरेक्ट भी हमारा 25 से डिवाइड हो सकता था, एक बार अगर और हम डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट ही कर दो या इतना कर लो, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आएगा 99/4। 5 से हमारा और ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 14:99 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो एक तरफ 4 आ रहा है और एक तरफ वैल्यू वही है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 14 4 जा 56, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 99। तो जो आंसर आ जाएगा आपका वो 5699, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, किसी को कोई डाउट। अब देख रहे हो हमने ये जो एक बार में निकाल के रख लिया है ना, कितना आसान हो रहा है। ऐसे ही आप वहां पर एक बार में पूरा कर लो, आप जो क्वेश्चन पूछेगा तुरंत के तुरंत बता जाओ, पजल के फॉर्म एक तरीके से दिया गया। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी, 10 दिनों में सभी कारों द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है, कार ए और बी क्रमशः 150 घंटों में और 300 घंटों में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर बताइए। तो देखो यहाँ पर 10 दिनों में दिया गया है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई टोटल दूरी, तो यहाँ पे टोटल अगर हम यहाँ पर दूरी निकालेंगे तो ये मेरा आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा। टोटल तो दूरी हमारी ये वाली दी गई है, इसको हम एक बार ऐड कर लें, 5000 5000 कितना 10,000, 10,000, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 25 और 22 हो जाता है 47। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 10,000 और 25 22 47, यानी 4,700 और एक 3600। ये ऐड हम करेंगे तो 0 0 7 6 13 आ जाएगा, 4 3 7 1 8 और 1। तो टोटल अगर देखोगे तो टोटल 10 दिनों में इनके द्वारा दूरी तय कितनी करी गई 8,300।
ठीक है। अब 8,300 दूरी टोटल तय करी गई है, सॉरी 18,300। अब कह रहा है कि जो ए है वो 150 घंटे में तय कर लेता है, और जो बी है यही दूरी 300 घंटों में तय करता है। तो कह रहा है इनके बीच में जो औसत गति आएगी उनका अंतर कितना होगा। तो देखो ये हमारा टोटल टाइम है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड आ जाएगी। इससे डिवाइड इसको कर दो, 15 से डिवाइड करो, 15 एकम 15, 33 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो 122 आ गया। यहाँ पे जीरो से जीरो हटा दो, ये आ गया 3 छंग 18 और 3 एकम 3, सीधा सीधा कैंसिल हो गया। टोटल डिफरेंस देखो कितना, 122 61 का डबल होता है, यानी 61 का जो डिफरेंस आया वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बात। नेक्स्ट, 90 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा की गई कुल दूरी का अनुपात, तो 10 दिन में टियागो ने कितनी दूरी तय करी थी, टियागो ने कितनी करी 3600। और हम मिनी की बात करेंगे, मिनी ने कितनी करी 5000। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो पूछा गया 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात, तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे कितना 18:25, 18-25 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पर ये ग्राफ दे दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2000 में, ये 2000 में का मतलब ये आपका ईयर है, ईयर 2001, 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी, 5000 थी। अब कह रहा है कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारी, यानी जो ये कम हाईलाइट हो रही है और डार्क है, ये लाइट और ये डार्क, डार्क लाइन हमारा शो कर रहा है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारी, और लाइट लाइन है वो कंपनी को ज्वाइन करने वाले, कितने लोग ज्वाइन किए। तो देखो एक बार अगर हम इसको भी देख लें, टोटल हमारा कहाँ पे कितना क्या हो रहा है किस तरीके से, तो आई थिंक सारे क्वेश्चन हमारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, चलो अच्छा पहला क्वेश्चन ही हम यहाँ पढ़ते हैं, हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारी की संख्या थी 2003। अगर हम 2003 की बात करें, 2003 हमारा यहाँ पे है, तो 2003 तक टोटल हम ये देखें कि कितने कर्मचारी ज्वाइन करे हैं, तो कितने कर्मचारी ज्वाइन करे और कितने छोड़ गए। स्टार्टिंग में मेरे पास कितने थे, स्टार्टिंग में मेरे पास 5000 लोग थे। अब 5000 में कुछ ज्वाइन करे होंगे और कुछ कंपनी छोड़ गए होंगे, और जो वैल्यू हमारी बड़ी या छोटी होगी उसको हम देख लेंगे। तो हम पहले ज्वाइन वाला देखते हैं, लाइट वाला लाइन 500 और 4 950, 950 और 600 यानी 1550, 1550 लोगों ने ज्वाइन किया है कंपनी को। ठीक है, अब हम देखते हैं छोड़े कितने हैं, 400, 600, 1000, 1000 और 550, 1550 लोग ही कंपनी को लीव कर गए यानी छोड़ गए। तो आप देखो 2003 तक 1550 लोग ज्वाइन किए, 1550 लोग निकल गए, तो डिफरेंस कितना, जीरो। तो मतलब जो 5000 था वही 5000 2003 में रहे होंगे जो पहले वाले कर्मचारी थे। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो पहला आंसर इसका आ जाएगा 5000। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है। मतलब ऐसा कौन सा ईयर है जहां पर सबसे ज्यादा बढ़े हैं या फिर सबसे ज्यादा घटे हैं, चाहे बड़े हों घटे हों, जिसकी संख्या ज्यादा होगी हम वही आंसर करेंगे। ठीक है, उसी ईयर में। तो यहाँ पर छोड़ने वालों की बात करा, छोड़ने वालों का मतलब हमें डार्क लाइन पे फोकस करना है। तो डार्क लाइन में देखो यहाँ पर पहले 400 थे 200, तो पहले यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा लाइन को भी अगर हम देखें तो लाइन जहां पर ज्यादा तिरछी होगी वो ज्यादा होगा। यहाँ से सीधा 600 पे गया, यहाँ से हल्का टिल्ट हुआ, हल्का टिल्ट हुआ, फिर यहाँ से हल्का गया और हल्का गया। अगर यहाँ पे ये दिमाग लगाओ जहां पे सबसे ज्यादा एंगल बन रहा है वहां पे ज्यादा हुआ होगा। मतलब आपका कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ अगर यहाँ से ऐसे ही चलता है और फिर यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे था हल्का सा पहले हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ, और फिर कहीं ग्राफ ऐसे हो जाता है और फिर ऐसे होता है। तो जहां पे सबसे ज्यादा यानी जो एंगल है, जो सबसे यहाँ पर ये एंगल सबसे ज्यादा बनेगा वही तो आपका सबसे ज्यादा वाला होगा। एक तो ये तरीका होता है, इससे आंसर कर जाओ, अदरवाइज आप डिफरेंस करके देख लो। तो मेरा यहाँ पर क्या आंसर 2002 आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यहीं पे ये देखो एंगल बन रहा है, बाकी कहीं पे नहीं बन रहा। तो 400 से 600 यानी यहाँ पर कितने कर्मचारी निकल गए, 200। फिर 600 थे, सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे कितने, यहाँ से 50, 500, 50 से 500 फिर से 50, फिर यहाँ 50 बढ़ गए, फिर 50 बढ़ गए। तो देखो 50 50 50 बढ़े या घटे हैं, जो सबसे ज्यादा बढ़ा वो 200 बढ़ा है, और वो कहाँ, 2002 में। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 2002 में सबसे ज्यादा यहाँ पर छोड़ने वालों की वृद्धि है। क्लियर,
घटे नहीं है। यहाँ पर पहले 400 थे, अब वृद्धि होकर के 600 लोग छोड़ गए अगले साल। समझ गए बात की नहीं समझ गए? तो यहाँ पर ये 200 का सबसे ज्यादा यही डिफरेंस आया। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? 2002 से 2003 की बात कर रहा है। तो 2002 से 2003 में अगर हम आए तो 2002 में यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 2003 में एक चीज तो आपको पता थी, अभी अभी हम आंसर निकाल के आए थे कि 2003 तक 1550 लोग ज्वाइन करे और 1550 लोग छोड़ गए। तो 2003 में जो जनसंख्या थी वो 5000 ही थी। अब हम 2002 की अगर हम बात कर लें तो वो हमारा कितना होगा? 500 लोग और 450 लोग, यानी 950 लोग ज्वाइन करे। 400 और 600 इतने लोग यहाँ पर क्या करे? निकल गए। यानी 950 लोग ज्वाइन करे और 1000 लोग चले गए। इसका मतलब 50 लोग ज्यादा चले गए। तो 2002 में कितने रहे होंगे? 4950 कर्मचारी रहे होंगे। क्लियर हो गई होगी बात इतनी? बोलो। आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो ये है 2002 और ये है 2003 का डेटा हमने निकाल लिया। अब ये कह क्या रहा है कि इसमें जो अ, कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई है किसमें? हमारे 2003 में। किससे? 2003 से। तो कितनी कमी हुई है यहाँ पर? वृद्धि हुई है 50 की। तो 50 इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा? 4950 है। अगर इसको हम मोटा मोटा लें, क्योंकि आंसर 1%, 2%, 3 है, तो हम इसको पूरा 5000 से ही अगर ले लें, 4950 से ना लेकर के, तो देखो 3 जीरो ये हमारे कैंसिल हो गए। 5 एकम 5, 1% के लगभग हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा आंसर बी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो 2003 में अभी अभी आपने निकाला कितना? लगातार वही क्वेश्चन आ रहा है, काम करने वाले कर्मचारी। और 2006, 2006 देखो 3 तक तो हमें पता था कि जीरो हो गया था। इसके आगे कितने ज्वाइन और कितने निकले हैं उनका डेटा और ऐड कर लो। तो ये हमारे ज्वाइन वाले हैं 7 और 505, 1250, 1250 और 700, 1950, यानी 1950 ज्वाइन किए होंगे 2003 के बाद। और निकल कितने गए होंगे? 500, 600, 1100, 11 और 650, 1750, 1750 छोड़ गए। तो मतलब हमारा ज्वाइन करने वालों का ज्यादा है और लीव छोड़ने वालों का कम है, यानी 200 बढ़ गए होंगे। 2003 में इतने लोग थे, तो 2006 में कितने होंगे? 5200 लोग होंगे। तो कह ये रहा 2003 में कंपनी में काम कर रहे 2006 से कितना है? तो यानी आपको क्या करना है? 2003 बटे 2006 इंटू 100, ये कहने को बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5000 बटे 5200, 2006 से कंपेयर करना है, इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ 52 से ये हटा दो। अब हमारे पास ये बचेगा, तो इसको एक बार हम 2 से अगर सॉल्व कर लें, ठीक है, 4 से सॉल्व कर लो। 4 से ये ऊपर वाला बन जाएगा कितना? 1250, छोटा नंबर आ जाएगा, और 4 से नीचे 13 आ जाएगा। अब 13 से हमें भाग देने में आसानी रहेगी। 13 से भाग दीजिएगा, 125 में कितनी बार जाएगा? 13 से देंगे, 13 ठे 4, 13 नवाइया 117। अगर 13 निम्मा 117, बिल्कुल सही, 9 से जाएगा। अब हमारे पास 117, यहाँ पर 25 से बचा कितना? 8, 80 हो जाएगा। तो 13 छंग 78, 96 वाला हमारा आंसर होगा। बाकी देखो सारे के सारे बड़े आंसर हैं। कंफर्म आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। पॉइंट में अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि 96 एक ही ऑप्शन है। अगर 2 होते तो हम करने जाते। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या, क्या कंपनी में छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या? कह रहा है शामिल होने वालों की कम से कम कितने शामिल हुए। तो देखो शामिल होने वाला ये लाइट वाला लाइन है, 500 शामिल हुए, 450, 600, 700, 550, 700। तो सबसे कम इनमें देखोगे तो 450 लोग शामिल हुए, बाकी हर ईयर में इससे ज्यादा ही हुए। अब कह रहा है छोड़ने वाले, कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या। तो कंपनी छोड़ने वाले डार्क लाइन वाले छोड़ने 400, 600, 550, 500, फिर 550 और यहाँ पे 650। ये सबसे ज्यादा छोड़ने वाले हैं। कितने? 650। इसका रेशियो पूछ रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, और ये 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 13, यानी 9:13। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बात? यहाँ पे देखो ग्राफ चेंज हो गया। कह रहा विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पादन लाखों में दिया गया है। लाखों में दिया गया, कोई बात नहीं। 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? 2013 से 14, तो देखो 13 में यहाँ पर कितना है? 75, और 14 में कितना हो गया? 60। कितने की गिरावट हुई? 15 की। 15 की गिरावट हुई, और पिछले वर्ष से आपको कंपेयर करना है, तो नीचे आपका कितना? 75 आ जाएगा। 15/75, 15/75 का मतलब होता है 1/5, और 1/5 किसके परसेंट के बराबर होता है? 20% आपका आंसर हो जाएगा। 20% की घटोत्तरी हो गई है 2013 से 14 में। क्लियर बात?
ये हमने डायरेक्ट किया, अगर आपको सीधा सीधा करना है तो 15/75 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौको 100, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3×5 = 15, तो 5 इंटू 4 20 ही आंसर आएगा। तो ऐसे अगर आपको ये वैल्यू पता होंगी 1/4 इतना होता, 1/6 इतना होता, तो आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है 2015 और 16 का औसत उत्पादन। 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के कुल बराबर है? अच्छा, इसकी बात कर रहा है। तो 2015-16 का अगर हम देखेंगे, 15-16 में इसको ऐड करो, ये 80 + 60, 80 + 65, तो 8 और 6 14, यानी ये हमारा 145 बन रहा है। यानी ये क्वेश्चन ये कह रहा है 15-16 को ऐड करने पे अगर 145 आ रहा है, तो ऐसे और कौन से दो वर्ष हैं जिनको ऐड करने पर 145 आएगा? ठीक है, ऑप्शन में आ जाओ, 14 और 15 को ऐड करो। ऑप्शन से करिए, क्योंकि यहाँ पर ईयर बहुत है, किस किस को ऐड करोगे? तो यहाँ पर हम 14 और 15 को ऐड करेंगे, 14 15 ऐड करेंगे, ये 140 बनता है, नहीं हो सकता ऑप्शन। 17 और 16 को करो, 17 और 16 करो, 9 6 15, तो ये 155 हो जाएगा, हमें 145 नहीं मिलेगा, ज्यादा हो जाएगा। 2012 और 17, 12 में 55 है और 2017 में 90 है, तो 90 और 55, 9 5 14, 145, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम 14-16 का देखेंगे, 14 में 60 है और 16 में, ये तो बहुत ही कम है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2012-17। क्लियर? 2011 की तुलना में 2018 में खिलौने के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? 2011 की तुलना में, 2011 में खिलौने कितना उत्पादन हो रहा था? 40। 2018 में देखें तो 95। कितना ज्यादा हो रहा है? 40 से 95 मीन्स 55 ज्यादा हो रहा है प्रोडक्शन। ठीक है, 55 कंपेयर 2011 से कराना है, दैट मीन्स नीचे कितना आएगा? 40 आएगा। 40 आएगा तो इंटू आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर 11 बनेगा और नीचे आपका 8 आ जाएगा। ये आपका 11 इंटू 100 यानी 1100/8 हो जाएगा। 8 से डिवाइड कर लो, ये हमारा आएगा 8 एकम 8, बचेगा यहाँ पर 3 30 हो जाएगा। तो 8 तिया 24, 13 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक करो निकल जाओ, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, या तो पूरा सॉल्व करो, तो सॉल्व भी कर लेते हैं। 8 तिया 24 बचेगा कितना? 6 60 होगा, 8 सत्ते 56 बचेगा 4, 8 पंचे 40, 137 होगा, वही आंसर आपको वहां पर दिया गया। क्लियर हो गई होगी बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई है? तो देखो, वृद्धि जहां जहां हुई है वो देख लो। यहां पर कितना हुआ है? 15, 15 बटे कितना पिछले वर्ष से, यानी 15/40। फिर यहाँ पे वृद्धि हुई है, यहाँ पे कितनी? 20, 20/55। यहाँ पे तो घटोतरी, यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है 20/60। यहाँ पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 25, 25/65। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 5/95, दैट मीन्स ये चार ही हमें देखना है जो हमारे कहीं ना कहीं आंसर के करीब होंगे। तो इसको अगर हम 5 से सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3/8। इसको करोगे तो ये आपका बन जाएगा 4/11, ये 1/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/13। तो अब इनको अगर हम सॉल्व करें पॉइंट में, तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट लगा के 8 तिया 24, ठीक है, ये 3 बार लगभग जाएगा। ठीक है, और इसको हम पूरा सॉल्व करके ही आपको दिखाई देते हैं। पहला पहला वाला अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा ऊपर 30 है, पॉइंट लगा 8 तिया 24, और 24 के बाद बचेगा 6, 8 सत्ते 56, यानी 0.37 आएगा। फिर हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं, यहाँ 40 हो जाएगा तो 11 तिया 33 बचेगा 7, 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66, ये तो उससे भी छोटा हो गया, वृद्धि सबसे ज्यादा वाला देना। और 1/3 का मतलब होता है 33, ये बहुत ही कम है। 5/13 को और देख लेते हैं, 5/13 में करेंगे तो ऊपर 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? 13 तिया 39, अब बचेगा मेरे पास 11, 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13 अट्ठे 104, तो ये आएगा 3.38। तो सबसे बड़ा कौन? सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? लास्ट वाले में। और 5/13 का मतलब क्या था? यहाँ 2017 में। 2016 के 17 में जो वृद्धि हुई है वो 0.38 लगभग इतना बड़ा है। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो ये 38% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई भी 100 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, 2017। क्लियर हो गई बात? दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? यहाँ पर देखो, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा आपको। तो देखो यहाँ पर क्या करें, 0 0 वालों को ऐड कर लेते हैं। 4 6 100, 100 और 8 80, 180, 180 और 90 270, ये बन जाएगा 270। 55 और 75, 7 5 12, 130, 130 में 65 को ऐड कर दो, 65 छोड़ दो, 65 का 5 दे दो, यहाँ 100 बन जाएगा 60, 130 60 190, 190 और 100 290। टोटल हमारा ऐड करो, 0 9 7 16, 2 2 4 और 1 5। औसत पूछ रहा है, तो औसत हमें निकालना पड़ेगा, कितने ईयर हैं? 11 से लेकर के 18 तक, टोटल कितने हैं? 8 साल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 से डिवाइड कर दो, 8 सत्ते 56, यानी जो एवरेज आया वो 70 आया। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि
इसमें ऐसे कितने वर्ष हैं जो एवरेज से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं? तो 70 से ज़्यादा, 75 यहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा, यहाँ हो रहा है। आंसर आपका कौन-सा होगा? 4 वर्षों में है, जिसमें औसत से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है, तो अगले पेपर के लिए आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी बात, देखो मोटिवेशन मुझे भी चाहिए होगा किसी न किसी तरीके से, वो मोटिवेशन हमको आएगा किससे? आपके सब्सक्रिप्शन से। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि भई ये वाला पेपर देख लो। अगर पेपर देने जा रहे हो, तो ये पेपर आपका रामबाण है, आपको 100% मार्क्स दिलाएगा, 30 में से आपके 30 नंबर दिला देगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो हमारा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, एक ही हमारी गुज़ारिश रहेगी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू।